हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर की सीरीज़ जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसमें हम पीआई के केसेस डिस्कस कर चुके हैं 5, और ये नेक्स्ट केस है जनरल केस, यानी कि लास्ट केस है ये। इसमें जनरल केस ये कहता है कि अगर हमें पीआई सॉल्व करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो, जिसमें कि क्यू दैट मीन्स राइट साइड टर्म या तो सेक ए एक्स हो, टेन ए एक्स हो, कोस ए एक्स हो, कोसेक ए एक्स हो, कोट ए एक्स हो, या कोई अदर फॉर्म हो। क्योंकि हमने क्यू अगर राइट साइड टर्म साइन हो तो उसके लिए केस पढ़ लिया, कॉस ए एक्स है तो उसके लिए पढ़ लिया, बाकी इनके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो तो उसके लिए नहीं पढ़ा। तो यानी कि इसके अलावा क्या बचा, सेक ए एक्स हो या टेन ए एक्स हो या कोसेक ए एक्स हो या कॉट ए एक्स हो, तो इनमें से कुछ भी है, या फिर इनके अलावा कोई अनदर फॉर्म है जिनका पीआई अभी तक नहीं पढ़ा। तो उसके लिए पीआई सॉल्व करने के लिए फार्मूला तो पीआई का क्या था, 1/f(d) इंटू क्यू। अब क्यू इनमें से कोई भी अगर फॉर्म है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इस 1/f(d) में जो भी टर्म है उसको फैक्टराइज करना होगा और पार्शियल फ्रैक्शन करके ये वाले फैक्टर बना लेंगे। 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू वाली फॉर्म या 1/d प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू वाली फॉर्म हम बना लेंगे। अगर ये वाली फॉर्म बनती है तो इसके हिसाब से हम इस फार्मूले की हेल्प से पीआई सॉल्व करेंगे, और डी प्लस अल्फ़ा वाला फैक्टर बनता है तो हमें इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग पीआई सॉल्व करना है। क्या कहता है फार्मूला, 1/d माइनस अल्फ़ा लीनियर फैक्टर है और क्यू के साथ सॉल्व करना है पीआई को, तो माइनस अल्फ़ा अगर फैक्टर है तो उसके लिए इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स ही अंदर आएगा। माइनस अल्फ़ा है तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अंदर आएगा, क्यू के साथ मल्टीप्लाई उसका इंटीग्रेशन, और अंदर माइनस अल्फ़ा एक्स आया तो बाहर ई की पावर प्लस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लस है, डी प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू का पीआई निकालना है तो ये प्लस है तो अंदर ई की पावर प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू आएगा और बाहर माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, जो आएगा वो पीआई होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर इसका सी एफ निकालना होगा, और उसके पहले इसे कैपिटल डी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पुट करना होगा डी बाई डी एक्स को डी कैपिटल। तो ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, और इनमें से दोनों में से वाई कॉमन लेंगे तो आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है भाई, डी को एम से रिप्लेस करेंगे, वाई को 1 से, और राइट साइड 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू निकल कर आएगा प्लस माइनस ए आई। और ये कॉम्प्लेक्स रूट वाला केस है तो इसलिए अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करेंगे, तो अल्फ़ा हमें दिखता है क्या 0 और बीटा दिखता है ए। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, सी एफ का अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा रूट होते हैं तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फ़ा हमारा 0 था, बीटा ए था, तो सी एफ हो जाएगा कितना, ई की पावर 0 C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, और ई की पावर 0 1 होगा। इसका मतलब सी एफ की वैल्यू बनती है C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। अब हम इसका पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। पी आई सिंप्लीफाई करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/f(d). एफ डी मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म बनी है, इसमें वाई के इंटू में जो वो एफ डी यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन है, तो 1 में आएगा, यानी कि 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू राइट साइड टर्म जो कि है सेक ए एक्स। अब इसका पी आई हमें सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पी आई निकालने के रूल पढ़ लिए हैं। तीसरा और चौथा केस है, मतलब दूसरा केस है जिसमें हम साइन और कॉस के लिए पढ़ चुके हैं, साइन एक्स और कॉस ए, पर उसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसके लिए नहीं पढ़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अभी डिस्कस किया इसीलिए ही कि सेक टेन कोट कुछ भी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे डी प्लस अल्फ़ा और डी माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डी स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं भाई आई का स्क्वायर तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यही तो बन जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/d माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए फैक्टर फार्मूले से। तो इस तरीके से लीनियर फैक्टर हो गए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होते हैं। भाई पार्शियल फ्रैक्शन करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जैसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो इसको 1/d माइनस आई ए लिख लो, और एक लिख लो 1/ दूसरा फैक्टर d प्लस आई ए। अब ऊपर यहाँ 1 ऊपर
पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ए अपॉन और बी अपॉन पढ़ा होगा आपने। अब ए और बी निकालने की शॉर्ट ट्रिक है कि पहले इसको रफ वर्क में जीरो रख दें, तो डी माइनस आई ए को जीरो रखेंगे तो डी कितना आ जाएगा आई ए। अब ये डी इक्वल टू आई ए, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे इसके करने थे, उसमें इस वाले हिस्से को छोड़कर सब जगह डी की जगह पर आई ए रख दें तो ये इसके ऊपर वाली वैल्यू निकल आएगी, जो ए अपॉन और बी अपॉन हम पार्शियल फ्रैक्शन में मानते हैं, तो ए निकल आएगा। तो डी की जगह पर आई ए रखेंगे इसे छोड़कर, तो ऊपर दिखाई देगा 1 और नीचे आई ए रखेंगे डी की जगह पर, तो आई ए प्लस आई ए 2 आई ए, तो 1/2 आई ए यहाँ पर आएगा। अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा वो पता करना है, तो इसको रफली जीरो रखें, तो डी प्लस आई ए को अगर हम जीरो रखेंगे तो डी कितना आएगा माइनस आई ए। अब ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं उसमें से इसी फैक्टर को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़ दो और डी की जगह पर माइनस आई ए रख दो पूरे में, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे माइनस आई ए 2 आई ए, तो बना 1/-2 आई ए। ठीक है। अब इस टोटल और ये सेक ए एक्स हमारा चल ही रहा था, इस टोटल में से हम देखें तो 1/2 आई कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा 1/d माइनस आई ए और माइनस 1/d प्लस आई ए इंटू सेक ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं, 1/2 आई और ये जाएगा 1/d माइनस आई ए इंटू सेक ए एक्स और माइनस 1/d प्लस आई ए इंटू सेक ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 आई ए। अभी हमने फार्मूला पढ़े थे, ये क्या फार्मूले पढ़े थे कि अगर 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू है तो पी आई निकालने पर अंदर आएगा माइनस है तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अंदर आएगा इंटू क्यू का इंटीग्रेशन और बाहर ई की पावर प्लस अल्फ़ा एक्स है। और अगर 1/d प्लस अल्फ़ा है और पी आई निकालना है तो अंदर ई की पावर प्लस अल्फ़ा है तो अंदर पी की पावर प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू आएगा इसका इंटीग्रेशन और बाहर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ माइनस है तो अंदर आएगा ई की पावर अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है आई ए, तो ये आएगा ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स होता है तो आई ए एक्स आ जाएगा इंटू सेक ए एक्स, क्यू का काम कर रहा है डी एक्स अपॉन ये आएगा अंदर माइनस आया तो बाहर प्लस ई की पावर आई ए एक्स माइनस, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस आ रहा है डी प्लस अल्फ़ा की फॉर्म में, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स होता है तो आई ए एक्स अंदर आएगा इंटू क्यू का काम कर रहा है सेक ए एक्स डी एक्स और बाहर आएगा माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको अगर हम 1/2 आई ई की पावर आई ए एक्स और इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई एक आइलर फार्मूला अभी डिस्कस किया था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो ई की पावर आई थीटा होता है, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो ये होता है ई की पावर माइनस आई थीटा, यानी कि ई की पावर माइनस आई थीटा को हम वापस ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉर्म बन रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। ऐसा क्यों भाई, यहाँ इस फार्मूले में यहाँ थीटा की जगह पर क्या दिख रहा है कंपेयर करें तो आई ए एक्स, थीटा की जगह पर ए एक्स दिख रहा है तो ए एक्स एंगल में जाएगा थीटा की जगह पे, और सेक ए एक्स पहले से ही था। ठीक है स्टूडेंट, और डी एक्स ऐसा ही यहाँ पर है माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स और इंटीग्रेशन में इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स आइलर फार्मूले से प्लस आई साइन ए एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आई ई की पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन, सेक को इसके साथ इंटू करेंगे तो सेक और कोस की इंटू करेंगे, सेक होता है 1/cos तो कोस से कोस कट जाएगा तो ये तो बनेगा 1 और यहाँ पर जाएगा सेक को 1/cos लिख सकते हैं, इसके साथ जाएगा तो sin/cos यानी कि tan आ जाएगा, ये बनेगा tan ए एक्स डी एक्स। फिर माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स, अब इंटीग्रेशन के अंदर इसमें भी सेक को 1/cos लिख सकते हैं, ये कट जाएगा यहाँ पर 1 आएगा और ये प्लस आई sin/cos tan ए एक्स बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2 आई ई की पावर आई ए एक्स और 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स को अंदर ले जाएंगे तो 1 इंटू डी एक्स बन जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस आयोटा tan ए एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं लॉग सेक एक्स। ठीक है, tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो tan एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाए लॉग सेक ए एक्स और ए एक्स एंगल में सेक एक्स, tan एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, एक्स नहीं है ए एक्स है तो अपॉन में ए और आ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स
इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स अंदर जाएगा 1 के इंटू में, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा। फिर प्लस आई, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, सेक एक्स, तो ये सेक ए एक्स आ जाएगा और ए एक्स का डेरिवेटिव अपोन में आएगा ए, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारी एक्सप्रेशन पी आई की सॉल्व करके ये बनी 1/2i ई की पावर आई एक्स इंटू एक्स माइनस आई लॉग सेक के एक्स अपॉन ए माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स इंटू एक्स प्लस आई लॉग सेक ए एक्स अपॉन ए। इसे हम 1/2i इसके अंदर इंटू करें तो बनेगा एक्स ई की पावर आई ए एक्स माइनस आई ई की पावर आई ए एक्स अपॉन ए इंटू लॉग सेक ए एक्स। इसके इंटू करेंगे तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस आई ए एक्स, इसके इंटू करेंगे तो माइनस आई ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन ए इंटू लॉग सेक ए एक्स। अब हम इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। भाई इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम कॉमन लें तो एक्स कॉमन लेने पर बचा ई की पावर आई ए एक्स, और यहाँ एक्स कॉमन लिया तो माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इन इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, भाई माइनस कॉमन आएगा, आई कॉमन आएगा, अपॉन ए कॉमन आएगा और लॉग सेक ए एक्स। तो कॉमन ले माइनस आई अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स, अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा ई की पावर आई ए एक्स, और यहाँ पर 1/i और लॉग सेक ए एक्स कॉमन लिया माइनस के साइन से ही, तो ये बचा प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू 1/2i, और ये फार्मूला होता है भाई, ये ई की पावर आई ए एक्स, सॉरी ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपॉन 2, ये होता है 2i इज इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा के। ठीक है, और ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा बाई 2 इक्वल होता है किसके, कॉस अल्फ़ा के। इसका मतलब अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसे हम 2i साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ अल्फ़ा की जगह पर ये एक्स है, तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 2i साइन ए एक्स माइनस आई बाई ए लॉग सेक ए एक्स। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो इतनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 कॉस अल्फ़ा के, और ये ऐसा ही यहाँ पर है, बस अल्फ़ा की जगह पर ए एक्स है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर कितना ए एक्स। तो पी आई, अब 2i को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2i से 2i कैंसिल, बचा क्या, एक्स साइन ए एक्स, इसमें अंदर जाएगा तो 2i से 2i कैंसिल, माइनस 1/a लॉग सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, ये पी आई है। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ हमारा आया था c1 कॉस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, और पी आई हमारा है प्लस एक्स साइन ए एक्स माइनस 1/a लॉग सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। 2013 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें डी नोटेशन में बदलना होगा, और उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि पुट करना होता है डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी, तो ऐसा रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर डी कैपिटल आएगा तो ये डी स्क्वायर वाई आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल डी आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2dy और प्लस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। इसमें से y कॉमन ले तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की बन गई है, और इसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, डी को m से रिप्लेस करते हैं, y को 1 से और राइट साइड 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करके m की वैल्यू अगर हम निकालें तो m की वैल्यू m की वैल्यू हम इस फार्मूले से am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a1 आएगा, b की जगह पर 2 दिख रहा है जो m का कोफिशिएंट, और c की जगह पर कॉन्स्टेंट टर्म 2 है। तो अब हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देते हैं m के लिए। क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से m की वैल्यू b की जगह पर 2 रखेंगे तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, a1 है और c2 है,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 × 2/2a, ए हमारा 1 है। तो सिंप्लीफाई करके ये बना -2 + -√(-4/2) और √(-4) माइनस रूट में आ रहा है तो आयोटा आ जाएगा वैल्यू, तो प्लस माइनस आयोटा और 4√2/2। तो यानी कि m की वैल्यू बनती है -1 ± आयोटा। तो यहाँ से हमें इसका कॉम्प्लेक्स रूट मिला अल्फ़ा ± आई बीटा की फॉर्म में। तो इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा दिख रहा है -1, बीटा दिख रहा है +1। तो सी एफ की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा ± आई बीटा रूट है तो e⁴ c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, और अल्फ़ा हमारा -1 है तो ये आ जाएगा e⁻−x, बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये सी एफ हो गया हमारा। अब हम पी आई निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर जो कि क्या है d² + 2d + 2 इंटू राइट साइड टर्म जो कि है e⁻−x इंटू sec3x। अब इसका हमें पी आई निकालना है। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं तो दो की प्रोडक्ट वाला फॉर्म बन रहा है e⁻x इंटू समथिंग। तो उसके लिए हमने बताया जब e दिखाई दे तो e का है ये आना चाहिए दिमाग में, और e को निकाल कर बाहर कर देना होता है। तो e⁻−x को निकाल कर बाहर करा, दो की प्रोडक्ट में e आ रहा है तो e को निकाल कर बाहर कर दिया, और d को रिप्लेस किया जाता है d + a से। अगर e⁻ax है तो e⁻ax से कंपेयर किया तो a -1 दिखाएगा, तो d को d + a से रिप्लेस किया जाता है, और a है 1 तो d को रिप्लेस करेंगे d -1 से। तो रिप्लेस करते हैं d को d -1 से, तो यहाँ आएगा d -1 का होल स्क्वायर + 2 × d -1 + 2, और बचा हमारा sec3x इज इक्वल टू e⁻−x, ये बना 1/d² + 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बचेगा इंटू sec3x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पी आई सॉल्व करने का ये जनरल केस बन गया, क्योंकि इसके लिए हमने पढ़ा था कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर के साथ ऐसी टर्म बने जो सेक हो, टेन हो, कोट हो, या इनके अलावा अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म ये बन रही है, तो हमने पढ़ा था उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसे लीनियर फैक्टर करने होंगे। जैसे हम d² + 1 को क्या लिख सकते हैं, d² - आयोटा स्क्वायर इंटू sec3x, और इसे क्या लिख सकते हैं e⁻−x अपॉन लीनियर फैक्टर करेंगे तो d - आयोटा और d + आयोटा आ जाएगा इंटू sec3x। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होते हैं, उसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि इसको एक एक बार अपोन में लिख लेते हैं, एक एक फैक्टर को d - i अपोन में और d + i। अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा वो पता करने के लिए रफली से ले जाएं और 0 रख दें, d - i को 0 रखें तो d कितना आएगा i। अब जिस पार्शियल फ्रैक्शन इसके करने थे तो इसमें ऊपर भी नीचे भी अगर कहीं d दिख रहा है तो i रख देंगे, बस इस फैक्टर को छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ेंगे, d की जगह पर i रखेंगे तो ऊपर तो 1 दिखेगा और नीचे i + i 2i, तो बचा क्या 1/2i। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू। पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना a/d - अल्फ़ा + b अपॉन, तो a और b पता करने की ठीक है। अब b निकालना है तो इस बार ये वाले फैक्टर को 0 रख देंगे, d + i को 0 रखेंगे तो d कितना आएगा -i। इस बार जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे उसमें से इसी फैक्टर को हटा देंगे d + 1 को, और बाकी में d की जगह पर -i रखेंगे। ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर रखेंगे तो ऊपर तो 1 ही रहेगा कांस्टेंट, और नीचे d की जगह पर -i रखेंगे, -i माइनस का 2i, तो ये बना -1/2i, और इंटू में sec3x है ही। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको e⁻−x और 1/2i कॉमन आ जाएगा, और इसे लिख सकते हैं 1/d - आयोटा इंटू sec3x और -1/d + आयोटा इंटू sec3x इज इक्वल टू e⁻−x/2 आयोटा। अब ये कौन सा केस बन गया पी आई का, जो हमने ये केस बने थे 1/d - अल्फ़ा इंटू क्यू है, तो पी आई पढ़ा था जनरल रूल वाला, माइनस है फैक्टर d माइनस, तो e⁻−αx अंदर आएगा इंटू क्यू का इंटीग्रेशन, और बाहर आएगा e⁻−αx अंदर आ गया तो बाहर आएगा e⁻+α। ऐसे ही अगर d + अल्फ़ा इंटू क्यू है तो ये आएगा प्लस है तो अंदर e⁻+αx आएगा इंटू क्यू, और वह आएगा e⁻−αx। तो यहाँ पर ये -d - अल्फ़ा की फॉर्म बन रही है, तो अल्फ़ा की जगह पर माइनस आई, तो फार्मूला क्या था -d - अल्फ़ा, तो e⁻−αx आ जाएगा, तो यानी कि -ix, और sec3x dx, और बाहर माइनस की जगह यहाँ पर क्या आएगा +ix आ जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो d + अल्फ़ा की फॉर्म बन रही है तो e अंदर αx आ जाएगा यानी कि ix, और बाकी ये q का काम करा है sec3x dx, और बाहर आ जाएगा इसका प्लस अंदर है तो -ix आ जाएगा फार्मूले के हिसाब से।
अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2i, ई की पावर आई एक्स ये था ही हमारा इंटीग्रेशन। ई की पावर माइनस आई एक्स को आइलर फार्मूले से बताया था ई की पावर आई थीटा होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसी तरीके से ई की पावर माइनस आई थीटा है तो आइलर फार्मूले से क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो हमारा ई की पावर माइनस आई थीटा वाली फॉर्म ये बन रही है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इस वाले को तो ऐसे ही रखें, इंटीग्रल के अंदर वाले को सॉल्व करें क्योंकि इंटीग्रेशन दिक्कत कर रहा है इस फॉर्म में। तो इसको कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारा सेक क्यूब एक्स डी एक्स था ही बाहर। फिर माइनस ये ई की पावर माइनस आई एक्स इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और बाहर हमारा सेक क्यूब एक्स था ही इज इक्वल टू ये बनेगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2i, ई की पावर आई एक्स। इस सेक क्यूब को अंदर ले जाएं इंटीग्रेशन के, सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अंदर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, तो 1 अपॉन सेक कॉस क्यूब लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर बनेगा माइनस आई, इस साइन इसे हम साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हैं, और इसे साइन अपॉन एक कॉस लेंगे तो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो बनेगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स। सेम वैल्यू ये दोनों है, सेम ही है, बस यहाँ माइनस आई है और ये प्लस आई, तो इंटीग्रल के अंदर यही वैल्यू बनेगी, बस यहाँ माइनस है तो इसमें आएगी प्लस में यही वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स प्लस आई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आगे हम, तो ये हमारी वैल्यू बन गई थी। अब इसमें से दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले इंटीग्रल को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में यहाँ वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर इंटीग्रल जैसे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस आई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, तो भाई इसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला तो सभी जानते हैं क्या होता है, टेन एक्स और माइनस इसमें से ये इंटीग्रेशन करते समय हमें देखना होता है कि किसको टी माने, जिसका उस डिफ्रेंशिएशन इन टू में बन जाए। तो यहाँ पर टेन एक्स को टी माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो इसको अगर हम टी माने टेन स्क्वायर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन डी टी बराबर हो जाएगा, टेन एक्स को माना है हमने तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि ये टी का काम करेगा और ये डी टी का, तो इंटीग्रेशन बनेगा हमारा टी डी टी। तो ये टेन एक्स माइनस आई, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, तो ये बना हमारा टेन एक्स, और टी किसे माना था टेन एक्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो ये वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन की आ जाती है। अब सेम यही इंटीग्रल यहाँ पर है, दूसरा वाला इंटीग्रल ये वाला, इसमें सेम वैल्यू है, बस यहाँ पर प्लस आ रहा है आई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल की वैल्यू भी सेम आएगी, प्लस आई आ जाएगा इसके, तो जो ये आंसर आए यही आएगा टेन एक्स प्लस आई टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे यूजिंग इन 1, तो जैसे हम 1 में रखेंगे तो पी आई इज इक्वल टू हमारा बनेगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू आई ई की पावर आई एक्स, और इस इंटीग्रल की वैल्यू ये वाली है क्या, टेन एक्स माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स, और ये वाला दूसरा इंटीग्रल की वैल्यू ये सेकंड वाली है, ठीक है ये वाली, तो ये रख देंगे, इसकी जगह पर कितना आएगा टेन एक्स प्लस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब इनकी इंटू करें तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू आई, इंटू करेंगे तो भाई इसकी इसमें इंटू करेंगे, इसकी इसमें इंटू करेंगे, तो दोनों में से टेन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा ई की पावर आई एक्स इंटू करी टेन एक्स इंटू ई की पावर आई एक्स, टेन एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई एक्स, टेन एक्स कॉमन ले लिया तो ई की पावर आई एक्स यहाँ से बचा, और माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स यहाँ से बचा। ऐसे ही जब इसकी इसमें इंटू करेंगे और इसकी इसमें, तो दोनों में आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, तो कॉमन लेकर माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ से माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया तो ई की पावर आई एक्स बचेगा, यहाँ से भी माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया तो प्लस का
क्या बचेगा, e की पावर माइनस आई एक्स। ठीक है, अभी आप लोगों को फार्मूला बताया था लास्ट क्वेश्चन में, e की पावर अल्फ़ा माइनस आई अल्फ़ा माइनस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपॉन 2i, ये होता है साइन अल्फ़ा के इक्वल, और e की पावर आई अल्फ़ा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा के। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही फॉर्म बन रही है, तो ये 10x और ये वैल्यू ऐसी ही बन रही है, बस अल्फ़ा की जगह पर x है। तो अगर ये वैल्यू साइन अल्फ़ा है तो ये e की पावर आई अल्फ़ा माइनस e की पावर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाए 2i साइन अल्फ़ा। तो ऐसा ही यहाँ बन रहा है, तो ये आ जाएगा 2i साइन x, क्योंकि अल्फ़ा की जगह पर x है, और माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये वैल्यू यहाँ बन रही है सेम, बस यहाँ पर e की पावर आई अल्फ़ा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा है, अपॉन 2 नहीं है, तो इसको इधर ले जाए तो ये बनेगा 2 कॉस अल्फ़ा। तो ऐसा ही यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर x है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 कॉस x। ठीक है, अब हम 2i को अंदर ले जाए मल्टीप्लाई में, तो e की पावर माइनस आई एक्स, 2i से 2ix कैंसिल, बचा 10x इंटू साइन एक्स, और माइनस यहाँ पर 2i से 2i कैंसिल, बचा क्या 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो इसमें से ये वैल्यू हमारी पी आई बनेगी, की पावर माइनस एक्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दोनों में से 10x कॉमन ले लिया, फिर ये 10x कॉस एक्स बचेगा, 10x को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे हम लेंगे तो ये बचेगा साइन एक्स बाई 2 टोटल, ये सोल्व करके, और 10x इंटू साइन एक्स बाई 2 ये हमारा पी आई हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा यहाँ पर y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ हमारा क्वेश्चन में आया था, इसमें c1 e की पावर माइनस एक्स इंटू c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स, और पी आई हमारा ये आया, तो प्लस e की पावर माइनस एक्स 10x इंटू साइन एक्स अपॉन 2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये केस आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए 2 क्वेश्चंस और ये मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। इनके आंसर भी साथ में मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इनके आंसर्स, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियोस आपको क्वेश्चन के साथ मिलती रहे, सॉल्व क्वेश्चन के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहेगा, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।